नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाली कथा पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के विवाह की कथा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मुझे लगता है ये जीवन के कई पहलुओं को छूती है, जैसे आजकल का तनाव, रिश्तों की उलझने, अकेलापन भी, और हाँ, असफलता का डर या फिर सफलता का अहंकार। ये कथा इन सब में कहीं न कहीं राह दिखाती है। सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे इसके आध्यात्मिक सार को समझने की, है ना? हाँ, कि कैसे निस्वार्थ प्रेम, अटूट भक्ति और अपना कर्तव्य निभाना, ये चीजें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पवित्र कथा में छुपे गहरे संदेशों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए आज क्या मायने रखते हैं। जरूर, शुरू करते हैं कहानी से ही। हाँ, तो विदर्भ की राजकुमारी थी देवी रुक्मिणी। श्री कृष्ण के बारे में सुनकर ही वो मनी मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। भक्ति ऐसी कि बस अनन्य भक्ति, लेकिन एक मुश्किल थी। उनके भाई रुक्मी वो नहीं चाहते थे ये विवाह। उन्होंने तो देवी रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। देवी रुक्मिणी ने हार नहीं मानी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ एक गुप्त पत्र भेजा, सीधे श्री कृष्ण के पास। उस पत्र में क्या था? सिर्फ प्रेम। प्रेम तो था ही, पर साथ में अटूट विश्वास और समर्पण भी। उन्होंने प्रार्थना की कि कृष्ण आकर उन्हें स्वीकार करें, उन्हें अपनाएं। और भगवान ने भक्त की पुकार सुनी। हाँ, श्री कृष्ण आए, देवी रुक्मिणी के विश्वास का मान रखा, उनका हरण किया और उन्हें द्वारका ले गए। और फिर विवाह हुआ। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है देवी रुक्मिणी का कदम। सामाजिक दबाव, भाई का विरोध, सब कुछ था। हाँ, इन सब के बावजूद उन्होंने अपने दिल की सुनी और ईश्वर पर, श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा दिखाया। यह सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। एक तरह से समर्पण, ये शब्द बहुत मायने रखता है। क्या ये वैसा ही है जैसा गीता में भगवान कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ? हाँ, काफी हद तक देवी रुक्मिणी का ये कार्य उसी परम विश्वास का, उसी शरणागति का प्रतीक है कि जब आप पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर हो जाते हैं। बिल्कुल, तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं, बाधाएं छोटी हो जाती हैं। उनका विश्वास ही उनकी शक्ति बन गया था। ये दिखाता है कि आस्था सिर्फ मन को शांत नहीं करती। नहीं, वो मुश्किलों से लड़ने का साहस भी देती है। असल में संकटों से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। सही कहा। अच्छा, और अगर हम रिश्तों की बात करें, आजकल रिश्तों में भरोसे की कमी, निस्वार्थ प्रेम की कमी महसूस होती है। हाँ, ये एक आम समस्या है। तो इस कहानी से रिश्तों के लिए क्या सीख सकते हैं? देखिए, देवी रुक्मिणी का प्रेम कैसा था? बिना शर्त, कोई मांग नहीं। और श्री कृष्ण ने? उन्होंने उस विश्वास का पूरा सम्मान किया। उन्होंने सिर्फ अपनाया नहीं, बल्कि उस भरोसे की लाज रखी। तो सच्चे रिश्ते टिकते ही हैं आपसी विश्वास और निस्वार्थ भाव पर। जहाँ उम्मीदें कम और एक दूसरे के लिए प्रेम और समर्पण ज्यादा होता है ना, वहाँ रिश्ते मजबूत होते हैं। हाँ, और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो वो स्थिरता, वो प्रेम हमारे मानवीय रिश्तों में भी झलकता है। अकेलापन भी कम लगता है फिर। ये बात तो है। अच्छा, और जीवन की चुनौतियां, तनाव, असफलता का डर, ये सब तो लगा ही रहता है। बिल्कुल। तब ये विश्वास कैसे मदद करता है? फिर देवी रुक्मिणी का उदाहरण देखिए। कितनी कठिन परिस्थिति थी उनके सामने। भाई विरोध में, समाज का डर। हाँ, स्थिति तो बहुत विकट थी। पर उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। यही गीता का वो सिद्धांत याद आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, अपना सबसे अच्छा प्रयास करो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। जब हम अपनी चिंताएं, अपने डर ईश्वर को सौंप देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। हाँ, तनाव अपने आप कम होने लगता है, एक शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हरण करने के बाद भी विनम्रता नहीं छोड़ी, धर्म का पालन किया। बिल्कुल सही। सफलता को ईश्वर की कृपा माने और असफलता को शायद कुछ सीखने का अवसर, दोनों में संभाव रखना। यही भक्ति है। ये भी भक्ति का एक रूप है, विनम्रता। जैसे कोई शिक्षक है, अगर वो सिर्फ नौकरी न समझकर बच्चों का भविष्य बनाना ईश्वर की सेवा समझकर करे तो उसका भाव अलग होगा। हाँ, उसका समर्पण, उसकी विनम्रता उसे सम्मान दिलाएगी। तो फिर इस पूरी कथा का सार क्या है? जीवन का असली उद्देश्य क्या निकलता है इससे? ये कथा हमें धीरे से बताती है कि शायद जीवन का सच्चा उद्देश्य ईश्वर से प्रेम करना और भक्ति में जीना है।
देवी रुक्मिणी की तरह? हाँ, जब हम ईश्वर को केंद्र में रखते हैं, अपने कर्म निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो जीवन को एक दिशा मिलती है, एक सार्थकता मिलती है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इससे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? कुछ क्या कहते हैं प्रैक्टिकल तरीके? हाँ, बिल्कुल है। छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। जैसे रोज कुछ पल ईश्वर के ध्यान के लिए निकालना, या नाम जप करना, या कोई भजन सुनना। अच्छा, और रिश्तों में? रिश्तों में बिना शर्त प्रेम और सेवा का भाव रखना, अपेक्षाएं कम रखना। और मुश्किलों में? मुश्किलों में देवी रुक्मिणी जैसा अटूट विश्वास रखने की कोशिश करना, ईश्वर पर भरोसा रखना। और अपने काम, रोजमर्रा के काम? हर काम को, चाहे छोटा हो या बड़ा, ये मानकर करना कि ये ईश्वर की सेवा है। पूरी निष्ठा से करना, कर्म योग। और ऐसी कथाओं को सुनना या पढ़ना? हाँ, ये भी बहुत मदद करता है। कथा श्रवण, मनन, इससे मन को शांति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। ये तरीके छोटे लग सकते हैं, पर शायद इनका असर लंबा और गहरा होता होगा। निस्संदेह, ये कथा कोई गुजरे जमाने की बात नहीं है। ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आंतरिक शांति और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शिका है। और यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। कि अगर हम सब अपने व्यक्तिगत लाभ हानि से थोड़ा ऊपर उठकर इस तरह की निस्वार्थ भक्ति और कर्तव्य निष्ठा को अपने जीवन में, समाज में जगह दें, तो इसका हमारे आसपास की दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का विवाह सचमुच प्रेम, भक्ति और कर्तव्य का एक अद्भुत संगम है। एक कालातीत संदेश। हाँ, जो हमें हर हाल में शक्ति और मार्गदर्शन देता है, याद दिलाता है कि ईश्वर की शरण में ही सच्ची शांति और सार्थकता है। अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।